हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़े में? ओके, तो स्वागत है आप सबका डियर खान सर के यूट्यूब चैनल स्टडी विद डियर खान सर पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रत्ययों के बारे में कि प्रत्यय क्या है और इनके कितने भेद होते हैं और उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, तो चलो जानते हैं। पहले आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो प्रत्यय क्या होता है ना। तो प्रत्यय ये शब्द है हमारा प्रत्यय। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं पहले, और उससे ही हम क्लियर करेंगे कि वास्तव में प्रत्यय है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए इसका दो शब्दों से मिलकर बना है प्रति प्लस आय। प्रति प्लस आय। अब प्रति का मतलब होता है साथ में, साथ में, पर बाद में, पर बाद में। राइट, साथ में तो है पर कहाँ पर है? बाद में है। ठीक, और आय का मतलब चलने वाला। आय का मतलब चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला। उस शब्दांश को कहते हैं हम प्रत्यय। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पीछे चलना। अगर ओवरऑल हम देखें तो प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पीछे चलना। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ हुआ, अर्थ है पीछे चलना। राइट, अब यहाँ से हम लोग परिभाषा निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से कि प्रत्ययों की परिभाषा क्या है ना। तो देखिए परिभाषा लिखते हैं हम लोग कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। शब्द में पीछे जुड़ेंगे और उसमें विशेषता, उस शब्द में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उस शब्दांश को हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखिए परिभाषा। परिभाषा देखिए वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं या पीछे आकर जुड़ते हैं, एवं उस शब्द में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यय कहते हैं। राइट, हो गया क्लियर? बाद में आकर लगेंगे, विशेषता लेकर आएंगे शब्द में, या पूरी तरह से शब्द को परिवर्तित कर देंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन। उदाहरण हमारे पास यहाँ पे है, यह एक शब्द है हमारे पास में, जैसे दया शब्द है हमारे पास। क्या बेटा? दया। अब ये दया में हम एक प्रत्यय लगाते हैं आलू। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? आलू। तो ये बन जाएगा क्या हमारा? ये बन जाएगा सर दयालु। तो एक तरफ क्या था? दया, लेकिन उसमें क्या लगाया हमने? आलू प्रत्यय लगाने से उसमें विशेषता आ गई, एक नया शब्द बन गया हमारे पास दयालु। दयालु, ठीक है ना। तो ये पीछे लगा है, देखो इसके बाद में लगा है, दया के बाद में चल रहा है। राइट, पीछे आकर जुड़ रहा है और शब्द में परिवर्तन कर रहा है। ये शब्द था, अब ये हो गया, एक परिवर्तन आया, एक विशेषता आई, इसलिए ये शब्द क्या है? ये प्रत्यय है सर, प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय, दयालु। राइट, ओके। तो इतना देखिए आप लोग, फिर अपन प्रत्यय के भेद के बारे में बात करेंगे, है ना, कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। चलिए,
देखो भाई, प्रत्यय के दो भेद है। एक तो होता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कौन सा? कृत प्रत्यय। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय, राइट। ये दो भेद होते हैं प्रत्यय के, ठीक है सर। अब बात करेंगे कि ये कृत प्रत्यय क्या होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, उनको कैसे पहचानते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जो प्रत्यय होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये जब किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो उसमें ये परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, है ना, या उसमें विशेषता लाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी शब्द के पीछे लगते हैं तो शब्द में परिवर्तन लेकर आ जाते हैं, राइट। जैसे अभी आपने देख ही लिया, तो इनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग भी नहीं किया जाता है, राइट। अब बात कर रहे हैं हम कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। पहले तो आपको ऐसे समझा दूं, फिर परिभाषा भी लिख दूंगा, आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो भैया कृत प्रत्यय क्या होता है, राइट। वे शब्दांश या वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु अर्थात रूट वर्ड जो होते हैं उनके पीछे लगते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु में लगने वाले, और धातु क्या? क्रिया का मूल रूप। क्रिया पढ़ाई हमने, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं क्रिया कितने प्रकार की है, क्रिया का मूल रूप क्या है, सारी चीज़ें विस्तार से बताई गई है, ठीक है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, यानी कि उसका जो रूट वर्ड है क्रिया का, है ना, जिससे वो बनी है क्रिया, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं धातु। अब धातु से जो धातु के पीछे जो प्रत्यय लगेगा और उससे एक नया शब्द बनेगा, ठीक है ना, तो वो शब्द तो कुछ और, यानी कि वो तो कृदंत कहलाएगा, शब्द तो जो बनने वाला है नया, लेकिन जो प्रत्यय लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होगा उसको कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं उसको? कृदंत, ठीक है। तो पहले कृत समझते हैं, फिर तद्धित को देखते हैं। चलो, तो कृत प्रत्यय में लिखूं मैं परिभाषा इसकी, राइट। देखो भाई, वे प्रत्यय या वे शब्दांश लिख सकते हैं आप लोग, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु अर्थात रूट वर्ड में लगते हैं, धातु में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं सर, कृत प्रत्यय कहते हैं, या वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। और कृत प्रत्यय से बना शब्द, कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है, कृदंत कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे आप लोग, एक शब्द है हमारे पास लिख प्लस अक, तो ये लिख शब्द है और इसमें हमने क्या कर दिया? अक प्रत्यय लगा दिया, है ना, और इससे बना हमारा क्या? लेखक। क्या बना? लेखक। तो देखो भाई, ये लिख क्या है? ये मूल शब्द है। मूल शब्द को कैसे पहचानें क्रिया के रूप में, या क्रिया का मूल शब्द क्या है, तो उसको मैं बताऊंगा आपको, है ना, ये कैसे पहचानते हैं। और इसमें क्या प्रत्यय लगाया बेटा हमने? अक लगाया, ठीक है ना। और अक प्रत्यय से बना शब्द जो लेखक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे कृदंत, है ना। तो ये तो हो गया हमारा कृत, इसको लिखेंगे हम क्या? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, राइट। और ये इससे बना शब्द क्या हो गया? कृदंत। और ये क्या है? ये रूट वर्ड है, क्रिया का रूट वर्ड है ना, यानी कि धातु रूप है। ये क्या है? ये धातु रूप। धातु रूप, कृत प्रत्यय लगा, कृदंत शब्द बन गया।
क्या बन गया? कृदंत शब्द बन गया। ठीक है, ओके। तो बात समझ में आई आपको, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, है ना, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे और आपको बिल्कुल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम उदाहरण पे उदाहरण, उदाहरण पे उदाहरण, उदाहरण पे उदाहरण, उदाहरण पे उदाहरण देते जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ, तो आप तो बस देखते रहिए और डाउट क्लियर करते रहिए, क्योंकि ये क्लास ही कौन सी है भाई, ये क्लास ही है कॉन्सेप्ट क्लासेस। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक क्लास का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं तद्धित प्रत्यय को। राइट, मैं और उदाहरण दूं अगर आप बोले तो कि भाई कृत प्रत्यय के और उदाहरण, अच्छा बहुत सारे उदाहरण देंगे, अभी पूरी लिस्ट तैयार करेंगे उदाहरणों की, वहाँ से कृत प्रत्यय को छांटेंगे, तद्धित को भी छांटेंगे। अभी हम सिर्फ दोनों में अंतर देख रहे हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, अभी यहाँ से मैं अलग देखता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तद्धित प्रत्यय को, है ना, परिभाषा इसको। तो वे शब्दांश या वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु को छोड़कर, अर्थात धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आदि में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। राइट, ओके। तो लिखिए, देखो, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय आदि में जोड़े जाते हैं या लगते हैं, जोड़े जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एवं तद्धित प्रत्यय से बना शब्द, तद्धित प्रत्यय से बना शब्द तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, तद्धितांत कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है। राइट, हो गया क्लियर भाई आपको सबको? फिर समझिए, मूल जो रूप है क्रिया का, है ना, धातु जो रूप है उसको छोड़ दीजिए और उसके अलावा संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या अव्यय जो पढ़े हम लोगों ने अविकारी के रूप में, उनमें यदि कोई प्रत्यय लगता है, उन शब्दों में यदि कोई प्रत्यय लगता है तो वो प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय। और इस प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द होगा आपका वो क्या होगा? तद्धितांत, तद्धितांत। ठीक है ना? देखो उदाहरण देखते हैं तद्धितांत वगैरह वगैरह सबका। जैसे हमारे पास एक शब्द है सेठ। क्या है? सेठ, है ना। अब इस सेठ शब्द में क्या लगा दूं मैं? आनी प्रत्यय लगा दूं। क्या लगा दूं? आनी। तो क्या बन जाएगा? सेठानी। क्या बनेगा? सेठानी, सेठानी। राइट, सेठ प्लस आनी, सेठानी। तो भैया सेठ शब्द में क्या लगाया? आनी। अब ये क्या मूल रूप है? क्या क्रिया का है? क्रिया है क्या? पहली बात तो ये देखो, क्रिया बन सकती है क्या इसकी? नहीं बन सकती है। ठीक है ना। तो फिर यह संज्ञा है, सीधी सी बात है। सेठ क्या है? एक संज्ञा है। राइट, और संज्ञा के बाद यदि कोई प्रत्यय लग रहा है तो वो प्रत्यय कौन सा बेटा? वो प्रत्यय है कृत प्रत्यय। कौन सा? सॉरी, तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। राइट, और तद्धित
प्रत्यय से मिलकर बना शब्द, जो नया शब्द बना है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सर तद्धितांत। क्या बोलते हैं? तद्धितांत। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग तद्धितांत, तद्धितांत। और ये कौन सा प्रत्यय? ये तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, राइट। और ये संज्ञा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? ये आपके हो गया उदाहरण, ठीक है। हो गया क्लियर सबको, राइट। तो क्या होते हैं कृत प्रत्यय और क्या होते हैं तद्धित प्रत्यय, दोनों में अंतर आपको समझ में आ ही गया होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, आशा है, ठीक है ना। जरा सा अंतर है और कुछ समानता है, जरा जान लीजिए एक बार फिर से। यानी कि इतना सी विषमता है, इतनी सी असमानता है कि यदि क्रिया के मूल रूप में लगता है, क्रिया के मूल रूप में कोई प्रत्यय लगता है तो वो कृत, का से क्रिया, का से कृत, राइट। तो क्रिया में अगर लग रहा है, क्रिया के मूल रूप में लग रहा है तो कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत। और क्रिया के मूल रूप को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जुड़ जाता है कोई प्रत्यय तो वो हो जाता है तद्धित प्रत्यय, राइट। तो ये दो तरह से हैं। अब इनकी एक खासियत यह है कि चाहे वो कृत प्रत्यय से कोई शब्द बनता है या फिर तद्धित से बनता है, समानता यह रहेगी कि इनसे बनने वाले शब्द क्या बनेंगे? या तो संज्ञा बनेंगे या विशेषण बनते हैं। क्या बनते हैं? संज्ञा या विशेषण बनते हैं। कृत और तद्धित से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण बनते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ उदाहरण दूंगा मैं आपको। अब एक बात और याद रखना है कि हिंदी में जितने भी कृत और तद्धित प्रत्यय जो आए हैं, हिंदी में जितने भी कृत और तद्धित प्रत्यय जो आए हैं, ये संस्कृत के ही कृत और तद्धित प्रत्यय हैं, है ना। उन्हीं से विकसित होकर यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। चलिए और उदाहरण से देखते हैं अपन, ताकि आपको मैं पूरी तरह समझा पाऊँ कि कृत प्रत्यय वास्तव में क्या होते हैं और तद्धित कैसे, इनको पहचानेंगे कैसे, वो भी दो चार उदाहरण और देता हूँ मैं कृत के भी और तद्धित के आपको, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल पहचान कर लेते हैं पहले कि वास्तव में कृत प्रत्यय कैसे पहचानेंगे हम और तद्धित प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, है ना। यानी कि वो क्रिया का जो मूल रूप है ना, धातु, रूट वर्ड, उसमें कैसे लगाते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, और बाकी जो अन्य हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, उनमें कैसे लगाते हैं, है ना। बाकी बहुत सारे उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले इसको फाइंड आउट करने का एक बेसिक आइडिया देते हैं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है हमारे पास कृत प्रत्यय में, तो हमने कहा क्रिया के मूल रूप में लगते हैं ये, ठीक है ना। देखो चढ़ प्लस आन, इसको अगर अलग करेंगे अपन तो क्या करेंगे, चढ़ प्लस आन, राइट। तो बताओ अब एक सिंपल तरीका है कि क्रिया का मूल रूप यानी कि धातु, धातु से हम फिर क्रिया बनाते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, उसमें ना लगाते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल इतना सा ध्यान रखना है मात्र कि जो शब्द हम तोड़ रहे हैं, जो अलग कर रहे हैं प्रत्यय को, उस प्रत्यय को अलग करने के बाद क्या उससे क्रिया बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ठीक है ना। अगर उससे क्रिया बन रही है तो यानी कि वो क्रिया का मूल रूप ही है, और हमारा उसमें जो प्रत्यय लगेगा वो कौन सा होगा, वो कृत प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, कृत प्रत्यय होगा। तो इतना सा ध्यान रखना है। तो अब देखो मैं बताता हूँ आपको, अब यहाँ पे चढ़ना कर सकता हूँ मैं, चढ़ प्लस ना, चढ़ना। तो चढ़ ये तो हो गया धातु, और अगर ना लगा दूँ तो वो बन जाएगी क्रिया, चढ़ना। अर्थात धातु तो है, इतना तो क्लियर हो गया इससे आपको कि हाँ ये धातु है, और धातु में जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा लगता है बेटा, वो कृत प्रत्यय लगता है, ठीक है ना। तो ये कृत हो गया। इसी प्रकार छलावा, तो छल प्लस आवा, छल से, अब ये मूल शब्द है, रूट वर्ड है क्रिया का, कैसे, क्योंकि इसमें भी ना लगा के देख सकते हैं हम, छलना हो जाएगा ना, किसी को छल लेना, छलना, राइट। और फिर ना हटा के हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया क्रिया के मूल रूप में, तो ये हो गया छलावा, छल प्लस आवा, छलावा। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं। देखो भूख प्लस आ, इसको तोड़ेंगे अगर प्रत्यय इसका अलग करेंगे तो भूख प्लस आ, ये होता है भूखा। अब बताओ ये क्रिया का मूल रूप हुआ क्या, भूख कोई क्रिया होती है क्या, नहीं होती है ना। तो भूख में ना लगा कर भूखना, भौंकना अलग चीज़ है, ये भूख है, भूख, ठीक है ना। तो भूख में क्रिया नहीं लगती है, मतलब ना नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर हम जो प्रत्यय लगा रहे हैं ये आ, ये क्या, कौन सा है,
ये तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के मूल रूप में नहीं लग रहा है, ये क्रिया से भिन्न, धातु भिन्न शब्दों में लग रहा है। किसमें लग रहा है? धातु से भिन्न शब्दों में लग रहा है, ठीक है ना। भूख और प्यास, देखो प्यास प्लस आ, प्यासा। अब कोई प्यासना ना लगा के देखो, इसमें ना लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। प्यासना नहीं लगेगा, तो इसलिए क्रिया का मूल रूप तो ये नहीं है। इतना क्लियर हो जाता है इससे, ठीक है। और ये अब लगा, हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया, तो ये हो गया प्यासा। यानी कि इससे हम इतना सा क्लियर कर रहे हैं मात्र अभी कि कृत को कैसे पहचानेंगे और तद्धित को कैसे पहचानेंगे, राइट। हाँ, फिर देखो आगे, अब ये दोनों समझ में आ गया। यहाँ ना नहीं लगता है, ना लगा ही नहीं पाओगे। अब इधर देखो, फिर देखो ना लग जाएगा। अगर मैं इसको देखूं टहलुआ को, तो टहल प्लस उआ, टहलुआ, टहल प्लस उआ। देखो छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ लगा दिया और ये आ, टहलुआ। अब इस टहल में देखो फटाक से ना लग जाएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो जहाँ ना लग जाता है आसानी से, वहाँ पर कृत प्रत्यय लगता है। क्यों? क्योंकि क्रिया का मूल रूप धातु, और धातु में से धातु के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं सर। सिंपल तरीका याद हो गया आपको, ठीक है। टहल प्लस हुआ। इधर देखो कड़ाका, क्या इधर भी लग सकता है क्या? ना, नहीं लगेगा सर। कड़ प्लस आका। अब भैया कड़ना कोई चीज़ होती है क्या? कड़ना कोई क्रिया है क्या? कड़ना ना लगा के देखें तो नहीं है ना। तो कड़ प्लस आका, कड़ाका। ओके, यानी कि धातु भिन्न शब्द है ये, राइट, कड़ाका। फिर यहाँ देखें भिड़ंत, तो भिड़ प्लस अंत, भिड़ंत। ना लगाइए, लगता है क्या? बिल्कुल लगता है। भिड़ना, भिड़ जाओ किससे? भिड़ना एक क्रिया है, और क्रिया का मूल रूप भिड़ है यहाँ पे, इसलिए उसके पीछे जो अंत लगा हुआ है वो कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय है वो, राइट। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या संभावना है क्या? देवर प्लस आनी, देवर प्लस आनी। अब देवरना, देवरना क्या शब्द होता है? देवरना अगर ना लगाएं तो नहीं लगेगा भाई। तो ना अगर नहीं लग रहा है तो क्रिया नहीं बन रही है, और क्रिया नहीं बन रही है इसका मतलब ये संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण या फिर अव्यय होगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि धातु भिन्न शब्दों में अगर लगाना है तो वो तद्धित प्रत्यय है, फिर अगर वो लग रहा है तो, ठीक है। और धातु में लग रहा है यानी कि वो कृत प्रत्यय है, ठीक है। वही ना लगा के देखना है आपको, बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, आगे देखिए पूजा पा। तो देखो भाई पूजा प्लस आपा, पूजा पा। हटाओ इस बड़ा आ को और पूजना बन सकता है पूजना, इससे पूजा से पूजना, किसी चीज को पूजना, राइट। तो ना हटा के आपा लगा दो, पूजा प्लस आपा, पूजा पा, यानी कि कृत प्रत्यय है, क्योंकि क्रिया में ही लग रहा है, धातु में ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं बच्चा प्लस पन। अब इसमें अगर लगाऊं मैं बच्चा में ना, तो बच्चा ना हो जाए, ये क्या हो जाए बेटा? बच्चा ना हो जाए, ठीक है। तो संभावना ही नहीं है, मूल धातु में लग ही नहीं रहा है, राइट। तो यानी कि ये धातु तो नहीं है ना। और धातु भिन्न शब्दों में जब प्रत्यय लगता है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि वो तद्धित प्रत्यय हैं, राइट। ओके सर, तो ये हो गया हमारा बचपन। अब खास बात ये कि ये जितने भी शब्द हैं आपके इधर वाले तद्धित प्रत्यय से बने हैं ये, राइट। इसलिए ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा? ये सारे के सारे हो जाएंगे सर तद्धितांत शब्द। कौन से हो जाएंगे? तद्धितांत शब्द हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये वाले जितने भी हैं ये किससे बने हैं? किससे बने हैं ये कृत प्रत्यय से बने हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे ये? कृदंत। कौन से हो जाएंगे? कृदंत, कृदंत शब्द हो जाएंगे। ये सारे शब्द कौन से हो गए? कृदंत हो गए, ठीक है। और ये सारे कौन से हो गए? तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्लस अंत, कृदंत, ठीक है ना। चलो, तो उम्मीद है आज के सेशन में आप लोगों ने ये समझा होगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। अगले सेशन में हम वापस कृत प्रत्यय को ही लेके आएंगे, हिंदी के कृत प्रत्यय को, फिर उसके बाद हिंदी के तद्धित प्रत्ययों का, यानी कि 2 क्लास और इसी के ऊपर बनने वाली है, प्रत्ययों के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए अपनी पढ़ाई में और
क्रैक करने का अनुभव लीजिए, कैसे क्रैक करते हैं एग्ज़ाम को, कैसे कॉन्सेप्ट पे काम किया जाता है। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय, सी यू, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।